की घड़ी भी हमारे घरों में होती है जो दीवार पर टांगते हैं। इसको हम दीवार पर टांगते हैं। और ये घड़ी भी आपने देखी ही होगी। इसका क्या काम होता है? बिल्कुल सही, विद्यालय में सही समय पर पहुंचने के लिए जरूरी होता है सुबह सही वक्त पर जगना। और अगर हमारी आंख ना खुले तो हम लेट हो जाते हैं। तो ये घड़ी हमें जगाने का काम करती है, अर्थात ये होती है अलार्म घड़ी। इसके बाद एक और घड़ी यहाँ पर देखिए हमने दिखाई है, और ये किस काम आ रही है? ये आ रही है पेंसिल स्टैंड के रूप में, अर्थात कि इसके अंदर मैंने कई सारी पेंसिल रखी हैं और मुझे समय का भी पता चलता रहता है। तो देखा बच्चों, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की घड़ियां होती हैं जो हमें समय बताती हैं, हमें समय पर जगाती हैं। आइए अब हम समय को और अच्छे से जानें, और जाने कि समय को किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से अपने साथियों को सही समय बता सकते हैं। आपके सामने ये एक गोल आकृति है और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और ये नंबर कहाँ तक लिखे हुए हैं? 12 तक। 1 से शुरू होकर देखिए 12 तक लिखे हुए हैं। इसके बाद में ये एक सुई है और एक दूसरी सुई भी इसके साथ है जो इससे थोड़ी लंबाई में ज्यादा है। ये जो छोटी सुई है इसको हम घंटे की सुई कहते हैं। मतलब कि ये सुई जहां पर भी होगी तो ये हमें बताएगी कि उस समय घड़ी में कितने घंटे हुए हैं, अर्थात कितना बजा है। और बड़ी सुई जो हमें बताएगी वो बताएगी कि उस वक्त कितनी मिनट हुई हैं। तो इस सुई को मिनट की सुई कहते हैं। अब ये जो आपके सामने घड़ी है और इसमें दोनों सुइयां हैं, तो ये हमें क्या बता रही हैं कि कितना बजा है? बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखिए ये सुई किस पर है? 3 पर। तो कितना बजा है? 3 बजा है। ये 3 और ये 12, पूरा 3 बजा है। आइए अब हम समय को और थोड़ा विस्तृत रूप से जानें। आपके सामने फिर से एक घड़ी है और इसमें भी देखिए अभी कितना बजा है? 3। लेकिन हम समय को कैसे देखते हैं और किस तरीके से देखा जाता है? सबसे पहले तो ये बात कि जिस पर अंक लिखे होते हैं, अर्थात ये पूरी आकृति जिस पर 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे हुए हैं, इसको हम डायल कहते हैं। इस पूरी आकृति पर जिस पर अंक लिखे हैं इसको हम डायल कहते हैं। और डायल 12 बराबर भागों में बटा है, यानी कि 1 से 12 से 1 तक कितने खाने हैं? 5। तो यहां पर कितने मिनट हो जाएंगी? 5। फिर 2 तक आने के लिए देखिए फिर 5 खाने हैं, तो यहां तक हो जाएंगी 10 मिनट। 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50 और 11 पर 55 और 12 पर 60 मिनट पूरी हो जाएंगी। क्योंकि एक से दूसरे तक जाने में पूरे 5 खाने पार करने होते हैं और प्रत्येक एक खाना 1 मिनट का होता है। तो इस तरीके से अगर एक सुई पूरे डायल का चक्कर लगाएगी तो पूरे 60 मिनट वो पार कर लेगी, मिनट वाली सुई। तो वो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो 1 घंटे में कितने मिनट हुई? 60 मिनट। आइए अब और जानते हैं। ये देखिए आपके सामने कितनी सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर घड़ियां बनी हुई हैं। तो फिर क्यों ना हम इनमें भी समय देखें। देखिए पहली घड़ी में कितना बजा है? छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर। तो कितना बजा? बिल्कुल सही, 3 बजा है। दूसरी घड़ी पर आते हैं तो देखिए छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर। तो कितना बजा है? 6। और तीसरी घड़ी जो हमारी है उसकी सुई है छोटी 9 पर और बड़ी है 12 पर। तो 9 बजा है। इसके बाद चौथी में देखिए दोनों सुइयां एक ही जगह हैं। तो अब क्या बजा होगा? देखिए छोटी सुई भी 12 पर है और बड़ी सुई भी 12 पर है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? कितना बजा है? 12। अगले वाली घड़ी में कुछ बदलाव है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अब तक हम क्या देख रहे थे कि एक सुई जिस नंबर पर होती थी
घंटे वाली और मिनट वाली सीधे 12 पर होती थी, तो हम बता देते थे कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं, ये जो भी बजा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारी मिनट की सुई भी आगे बढ़ गई। तो देखिए छोटी सुई 12 से थोड़ा आगे है और जो हमारी मिनट की सुई है वो 6 पर है। और जब हमारी मिनट की सुई 6 पर है तो वहां तक कितने मिनट हो गए होंगे? अभी मैंने पीछे बताया था कि 5-5-5-5 मिनट चलता है, तो ये कितने मिनट हो जाएंगी? ये हो जाएंगी पूरी 30 मिनट। तो ये होगा 12:30। एक और बात बच्चों ध्यान देने वाली है, कई बार जब हम घड़ियों का टाइम दिखाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें क्या दर्शाना है। हमने 30 मिनट तो बता दिया, लेकिन ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब हम ये बताते हैं कि 12:30 हुआ है, तो जो घंटे वाली सुई होती है वो भी थोड़ा आगे खिसक जाती है। ऐसा नहीं होता कि घंटा पूरा होने के बाद ही वो डायरेक्ट 12 से 1 पर पहुंचे, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तो जब भी आप घड़ी का वो बनाए, पिक्चर बनाएं और उसमें सुइयों को दर्शाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। जब भी हम समय को दर्शाते हैं तो उसके बीच में ये चिन्ह जरूर लगाते हैं। देखिए यहाँ भी लगा है और इन सभी घड़ियों के समय में लगा हुआ है। बच्चों अब तक हमने घंटे की सुई के बारे में जाना और मिनट की सुई के बारे में जाना। अब हम सेकंड की सुई के बारे में भी जानेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या एक घड़ी दिखाई थी, देखिए, और इसमें कितनी सुइयां हैं? इसमें है पूरी 3 सुइयां, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। देखिए यहाँ पर भी जो घड़ी आपकी बनी हुई है इसमें भी 3 सुइयां हैं, और जो तीसरी सुई होती है ये सबसे बड़ी सुई होती है और ये होती है सेकंड की सुई। ये बहुत तेज चलती है। सबसे तेज चलने वाली सुई सेकंड की होती है। यह सुई 1 मिनट में 60 छोटे खाने पार करते हुए डायल पर एक पूरा चक्कर लगाती है और एक छोटे खाने से दूसरे छोटे खाने तक जाने का समय 1 सेकंड होता है। बच्चों जब पूरे 60 मिनट हो जाते हैं तो हमारा बनता है 1 घंटा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। मतलब जब सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी तब जाकर कहीं हमारा 1 मिनट होगा। और इसी तरीके से हमारा दिन भी बनता है। जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तब हमारा 1 दिन होता है। इसी तरीके से देखिए हमने लिखा भी है कि 1 दिन बराबर 24 घंटे। आपके सामने फिर से कुछ घड़ियां हैं और इसमें आपको समय बताना है। देखिए कितना बजा है। ये जो सुई है कहां पर है? 7 पर। मिनट की सुई 3 पर, तो कितनी मिनट हो गई होंगी? 15। और ये सेकंड की सुई देखिए 5, 6 और 7, तो 7:15 और 7 सेकंड इस घड़ी में ये समय हुआ है। इसी तरीके से दूसरी घड़ी में देख लेते हैं। देखिए ये 6 से आगे है, मतलब 6:10 पर है मिनट की सुई, तो कितने मिनट हो गए होंगे? 50। और सेकंड की सुई देखिए 10, 11 और 12, तो 6:50 और 12 सेकंड इस घड़ी में हुआ है। तीसरी घड़ी में देखिए 5 पर है घंटे की सुई, तो 5 मिनट की सुई 4 पर है, तो कितनी मिनट हुई होंगी? 20 मिनट। और सेकंड देखिए ये हो गई हमारी 12, तो 5:20 और 12 सेकंड ये हमारा इन तीनों घड़ियों का समय था। मुझे लगता है यहाँ तक आपने घड़ियों में समय देखना तो बहुत अच्छे से सीख लिया है। आइए अब हम पूर्वाहन और अपराहन के बारे में भी जानें। बच्चों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूर्णन करते हुए पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरे 24 घंटे में पूरा करती है और उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो पीला भाग है ये हमारे दिन को दर्शा रहा है और जो ये नीचे काला भाग है ये रात को। एक दिन के 12 बजे को मध्याह्न तथा रात के 12 बजे को मध्य रात्रि कहते हैं। अगर दिन के 12 बजे हैं तो उसको मध्याह्न कहेंगे और रात के 12 बजे को मध्य रात्रि कहते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे से अगली तारीख
बदल जाती है। आप सभी जानते हैं जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो डेट चेंज हो जाती है, अगली तारीख शुरू हो जाती है। मध्य रात्रि 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक के समय को पूर्वाहन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मध्य रात्रि 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक के समय को पूर्वाहन कहते हैं और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को अपराहन कहते हैं। और जो पूर्वाहन का समय है उसको हम एएम से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं जगह पर आपने लिखा भी देखा होगा। और जो इसका अपराहन का समय होता है उसको हम पीएम से प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों, हम कुछ और चीजें देखें और हल करें और जानें कि ये समय कैसे लिखा जाता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2:30, यानी कि 2:30 बजे हैं दोपहर के, दोपहर के बजे हैं, इसका मतलब दिन के 12 बजे के बाद। और 12 बजे के बाद का समय क्या होता है? अपराहन। अपराहन को हम कैसे लिखते हैं? पीएम में लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 2:30 पीएम। ठीक है। इसके बाद देखिए 4:05 और प्रातः, प्रातः मॉर्निंग में, सुबह का समय, यानी कि रात के 12 बजे के बाद का समय। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्वाहन। और उसको हम क्या लिखते हैं? एएम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 4:05 और एएम लिख देंगे साथ में। देखो बच्चों, यहां लिखा है 4:15 और साय के, साय मतलब शाम के 4:15 हुए हैं। शाम को मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद का समय, और वो होता है हमारा अपराहन, उसको हम लिखते हैं पीएम। तो यहां हम लिख देंगे 4:15। इसी तरीके से 1 बजे दोपहर बाद, 12 बजे के बाद का समय, और वो भी अपराहन होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 पीएम। बच्चों आगे जो मैंने दिया है इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। यहां लिखा है 3 बजे रात्रि, रात के 3 बजे। हुआ ना थोड़ा कंफ्यूजन? देखिए रात तो है, रात के तो 3 बजे हैं, लेकिन रात के 3 कब बजते हैं बच्चों? वो बजते हैं रात के 12 बजे के बाद। और रात के 12 बजे के बाद का समय और दिन के 12 बजे तक का समय क्या होता है? वो होता है हमारा पूर्वाहन। तो हम यहाँ पर पूर्वाहन लिख देंगे और ये होगा हमारा 3 AM। ठीक है। आओ कुछ और चीजें हम देखते हैं। अभी हमने देखा मिनट की सुई, घंटे की सुई, 12 बजे तक का समय हमने देखा। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे सामने ऐसी घड़ियां आ जाएं जिसमें 24 घंटे तक का समय बताया जाता हो। क्या आप लोगों ने ऐसी घड़ी देखी है? हाँ देखी है, वेरी गुड। कहाँ देखी होगी? बिल्कुल सही, ये आपने रेलवे स्टेशन पर जरूर देखी होगी, क्योंकि वहां पर यही घड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं। रेलवे स्टेशन या एयरलाइंस में भी ये घड़ियां होती हैं। इन घड़ियों में क्या होता है? इन घड़ियों में 12 बजे के समय को 13, 14, 15 ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग अपनी घड़ियों में 12 बजे के बाद फिर 1, 2, 3 का समय शुरू कर देते हैं, लेकिन इन घड़ियों में 12 के बाद 13, 14 ऐसे शुरू होता है। तो आइए कुछ इनको भी करके देखें। अपराहन 1 बजे को हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 बजे को क्या लिखेंगे? अपराहन। अपराहन मतलब दिन के दोपहर के बाद का समय, और दोपहर के बाद का समय 12 के बाद 1 आएगा, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 13 बजेंगे, उस वक्त 13 बजेंगे। अपराहन 3:20 बजे को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? अपराहन मतलब दोपहर 12 बजे के बाद का समय, और दोपहर 12 बजे के बाद का समय यानी कि 12 के बाद हम क्या जोड़ देंगे उसमें? 3:20, तो वो कितना हो जाएगा? 15:20, यानी कि तब बजेंगे हमारे 15:20। इसी तरीके से आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पूर्वाहन 1:30 बजे को हम क्या लिखते हैं? तो देखो बच्चों, पूर्वाहन को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1:30। यहां तो हमने चेंज नहीं किया,
सब में चेंज किया, इसमें तो हमने चेंज ही नहीं किया, ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, पूर्वाहन, पूर्वाहन 1:30 पूर्वाहन समय होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय। और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय तो हमारी 12 बजे वाली घड़ी भी बताती है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये समय केवल अपराह्न वाले समय में बदलता है। पूर्वाहन वाले समय में ये समय वही रहता है जो लिखा होता है। इसके बाद मध्य रात्रि 12 बजे को हम क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, दिन के 12 बजे तक तो 12 बज चुके होते हैं और रात के 12 बजे तक बजते बजते 12 घंटे और निकल चुके होते हैं। तो अब हम उसको क्या कर देंगे? 12 में 12 जोड़ देंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे 24 बजेंगे। या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि 00 भी हम लिख सकते हैं। आओ कुछ और प्रश्न करें। नीचे तालिका में 12 घंटे और 24 घंटे वाली यहाँ पर 2 तालिकाएं दी हैं और आपको मैच करना है कि क्या ये सही हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 12 घंटे वाली घड़ी में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है 1:30 बजे प्रातः, अर्थात सुबह के 1:30 हैं। तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या लिखा होगा? बिल्कुल सही, 1:30 ही लिखा होगा। तो ये हमारा सही है। इसके बाद दूसरे पर आते हैं। भाई चेक तो हमें सभी करना है। देखिए इसमें लिखा है 4:05। कब के? लेकिन प्रातः, मॉर्निंग के, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय। तो ये हमारा क्या होगा? चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि सुबह का समय है वही रहेगा। तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद तीसरे पर आते हैं और इसमें क्या लिखा है? 1 बजे दोपहर। 1 बजे दोपहर के हैं, अर्थात दिन के 12 बजे के बाद का टाइम, और वो होता था हमारा अपराह्न। तो ये क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। वो हमारा चेंज हो जाएगा और 12 के बाद 1 तक आने में 1 आगे बढ़ता है, तो ये हमारा समय हो जाएगा 13 बजे। तो ये भी हमारा सही है। अगला देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां लिखा है 4:15, लेकिन कब के? साय के, शाम के 4:15। तो शाम के 4:15 हैं और ये कब का समय होता है? ये होता है हमारा दोपहर बाद का समय। और दोपहर बाद के समय को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपराह्न। तो ये क्या हुआ? हम जोड़ देंगे, चेंज होगा ना? बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा हमारा 16:15। तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद अंतिम पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बजा है? रात के 3 बजे हैं, वही रात्रि के 3 बजे हैं। तो 12 बजे के बाद का समय, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के समय को हम कहते हैं पूर्वाहन। और पूर्वाहन में समय को परिवर्तित नहीं किया जाता, क्योंकि वो वही समय होता है जो हमारी बाकी की घड़ियों में होता है। तो आओ बच्चों, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये 3 ही लिखा है, तो ये भी सही है। ये क्या? यहाँ तो हमारे सारे लिखे हुई चीजें बिल्कुल सही हैं। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, और ये पिक्चर कैसी है? कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही, कुछ खेल के मैदान के जैसी है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। रोहन शाम को 6:30 बजे घर से खेल के मैदान के लिए निकलता है। कितने बजे निकलता है? 6:30 बजे घर से निकलता है, और घर से खेल के मैदान की दूरी तय करने में उसको 40 मिनट लगते हैं। तो रोहन कितने बजे खेल के मैदान में पहुंचेगा? अब हमें ये इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन चीजों को लिख लेंगे जो चीजें हमें दी थी। ये हमारे इबारती प्रश्नों का भी एक करने का तरीका होता है, जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में बताती हूँ।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर वो कितने बजे अपने घर से निकलता है? 6:30 पे, और 40 मिनट उसको रास्ते में लगते हैं। तो वो जितने बजे पहुंचेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों समय को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आइए इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए, जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0, 4 और 3 7 और 6 घंटा 70 मिनट। क्या आपने कभी 70 मिनट सुना है? नहीं ना? बिल्कुल सही, 70 मिनट कुछ नहीं होता है। तो अब हम क्या करें? एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं बच्चों? 60 मिनट होती हैं। तो अगर मैं यहां से ये 60 मिनट ले लूं तो मुझे 1 घंटा प्राप्त हो जाएगा। वो मैं इधर जोड़ दूंगी तो उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए, 7 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ मिनट का योग 60 से अधिक है, अतः 60 मिनट बराबर 1 घंटा, जो मैंने अभी बताया। और इस 1 घंटे को भी हम घंटे के साथ जोड़ देंगे और शेष जो मिनट बची है उसको हम लिख देंगे। तो बच्चों, रोहन जो है वो कितने बजे खेल के मैदान में पहुंचेगा? 7:10 पर वो खेल के मैदान में पहुंच जाएगा, जिससे वो अच्छे से खेल सके। आइए एक और प्रश्न हम हल करके देखते हैं। राजू घर पर 7:30 बजे शाम को पढ़ना प्रारंभ करता है। शाम को 7:30 बजे वो पढ़ना प्रारंभ करता है और 9 बजे रात तक वो पढ़ता है। तो राजू कितनी देर तक पढ़ता है, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए, जब तक वो पढ़ा, अगर हम उसमें से जितने बजे उसने पढ़ना शुरू किया था वो घटा दें तो हमें क्या समय मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, हमें वो समय प्राप्त हो जाएगा जितना उसने पढ़ाई की है। तो आइए करके देखते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हमने वो संख्याएं लिख ली कि 9 बजे तक उसने पढ़ाई की थी और 7:30 से उसने पढ़ना शुरू किया था, तो वो हमने लिख लिया। आइए अब हम इसको घटा देते हैं। देखिए, ऊपर 0 लिखा है, नीचे है 30। अब हम इसको कैसे घटाएं? तो देखो बेटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं बच्चों। तो 60 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 30। और यहाँ पर कितने घंटे बच जाएंगे बताइए? बहुत अच्छे, 8 बचेंगे। तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1 घंटा 30 मिनट जो है राजू ने पढ़ाई की। पूरा 1 घंटा 30 मिनट उसने पढ़ाई की। तो यहाँ पर 0 मिनट में से 30 मिनट घटाना है। घटाने के लिए 9 में से वही, जैसे कि मैंने बताया, 1 घंटा उधार लेंगे और उस तरह से हम अपने घटाने की पूरी प्रक्रिया को अंत तक पहुंचाएंगे। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला। देखिए, जिस पर अंक लिखे होते हैं, जिस आकृति पर अंक लिखे होते हैं, या जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है, इस पर जिस पर ये अंक लिखे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डायल। यही हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ये कितने बराबर भागों में बटा होता है? ये पूरे 12 बराबर भागों में बटा होता है। देखिए, 12 खाने हैं तो पूरे 12 भागों में ये बटा होता है। और प्रत्येक खाने के बीच में कितने खाने होते हैं? यानी कि 12 से 1 तक जाने के लिए कितने खाने होते हैं? 5 मिनट उसको तय करनी होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में पूरे 60 सेकंड होते हैं। दिन के 12 बजे को मध्याह्न तथा रात के 12 बजे को मध्य रात्रि कहते हैं। और मध्य रात्रि 12 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक का समय पूर्वाह्न होता है। और इसी के साथ साथ दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के समय को हम अपराह्न कहते हैं। आओ बच्चों, अपने ज्ञान को अब हम परखें। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा है 5:45। तो अगर हमें ये समय यहाँ दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए, 5:45। तो देखिए, यहां पर ये आएगी और 45 लगभग यहां होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना बजेगा? 5:45। देखिए, 6:30 हमें दिखाने हैं,
तो हमारी जो है छोटी सुई, घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 6 पर। और मिनट वाली सुई कहां पर होगी? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही, वो भी यही होगी। तो वो इस तरीके से क्या बजेंगे? 6:30। इसके बाद हमें 1:20 अपनी घड़ी में दर्शाने हैं। तो देखिए बच्चों, 1 बजे हैं, तो 1 पे हम ले जाते हैं और 20। तो इस घड़ी में कितना बजा है? 1:20 हुए हैं। और इसके बाद हमें बजाना है 3:45। तो देखिए 3:45 को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारे 3:45 हो गए। हमने आज क्या सीखा बच्चों? घंटे व मिनट की सुइयों वाली घड़ी को देखकर समय बताना, बताए गए समय को घड़ी के चित्र में दर्शाना, जैसे कि मैंने अभी किया है, दिए गए समय को घंटा, मिनट एवं सेकंड में बदलना, पूर्वाहन, अपराहन व मध्याह्न समय की समझ के साथ पहचान करना और समय पर आधारित वार्तिक प्रश्नों का निर्माण करना और उन्हें हल करना। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य मैंने दिया है। देखिए नीचे 2 घड़ियां बनी हैं, इनको आप अच्छे से बताएंगे कि इनमें कितना बजा है। और इसी के साथ मैंने एक नीचे प्रश्न भी दिया है, क्या है देख लो। यदि किसी चौराहे पर प्रातः 8 बजे लाल बत्ती 90 सेकंड के लिए जलती है तो बताओ कितने बजे हरी बत्ती जलेगी। इसके बंद होने के बाद ही वो जलेगी, आप ये समय खुद निकालेंगे। और इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 127 पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप हल करेंगे, ठीक है। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।